गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? कल हमने कहानी पढ़ी टिप टिपा, सुनी आप सब ने ना? बहुत मज़ा आया। कहानी में दादी और पोते की कहानी थी और डरपोक शेर की कहानी थी। आज हम उस कहानी के प्रश्नोत्तर करेंगे। शब्दार्थ और कठिन शब्द मैंने ग्रुप में लिखकर सेंड किए हैं, आप वहाँ से देखेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे, कठिन शब्द लिखेंगे, उसके बाद फिर हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे, ठीक है? तो पहले आप शब्दार्थ और कठिन शब्द कंप्लीट करिए कॉपी में, उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे, ठीक है? सोचिए और बताइए में पहला प्रश्न है, जिस तरह इस पाठ में दादी अपने पोते को कहानियाँ सुनाती है, तो आपको कहानियाँ कौन सुनाता है? कौन सुनाता है कहानियाँ? मम्मी भी सुनाती है, कभी कभी पापा भी सुना देते हैं, है ना? और बड़ी दीदी हैं तो दीदी सुनाती हैं, और दादा दादी नाना नानी हैं तो वो भी सुनाते हैं, है ना? तो आपको जो भी कहानी सुनाता है ना घर में, आप उसका नाम लिखें, ठीक है? तो इस प्रश्न को अपनी कॉपी में करना है, या आप उत्तर खुद से लिखेंगे, क्योंकि आपको कौन कहानी सुनाता है मुझे थोड़ी ना पता है, आप ही को पता है ना? तो आप लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है? यदि घर जाकर मंगू ने देखा होगा कि यह मेरा गधा नहीं बल्कि बाघ है, तो उसने क्या किया होगा? यहाँ आपको सोचना है। यदि मंगू ने जब घर जाकर देखा होगा कि ये तो गधा नहीं बाघ है, शेर है, तो फिर उसने क्या किया होगा? क्या किया होगा? मेरे ख्याल से तो उसने क्या किया होगा, उसने अपनी पत्नी को बताया होगा कि अरे देखो ये क्या हो गया, है ना? और या फिर उसने उसे छोड़ दिया होगा, या वो डर गया होगा बाघ को देखकर, है ना? तो जो भी आपको लगता है कि उसने क्या किया होगा वो आपको लिखना है, ठीक है? तो ये दोनों प्रश्न के उत्तर आप खुद से करेंगे। तो सोचिए और बताइए कि दोनों प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उनके उत्तर खुद से लिखना है, ठीक है? अपने आप से लिखना सोचकर कि क्या हुआ होगा, ठीक है? इसके बाद लिखित का पहला प्रश्न, किसने किससे कहा? सही उत्तर पर राइट का निशान लगाना है। पहला है टिप टिपा, क्या शेर बाघ हाथी से भी बड़ा और ताकतवर होता है? किसने कहा? पोते ने दादी से। तो पोते ने दादी से पर राइट का चिन्ह लगाइए, ठीक है? आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, घर चल फिर तुझे बताता हूँ। मंगू ने बाघ से या पोते ने बाघ से? मंगू ने बाघ से कहा, ठीक है? तो इन दोनों पर आपको राइट करना है, ये अपनी बुक में ही करना है, इसको कॉपी में नहीं करना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट निशान लगाइए। हाथी के पास दादी के पास किसका पिटारा था? कहानियों का। किसका पिटारा था? कहानियों का। तो पहले तीसरे का पहले प्रश्न का उत्तर है कहानियों का। दूसरा है, बाघ बारिश से बचने के लिए कहाँ बैठा था? झोपड़ी के आगे, झोपड़ी में, या झोपड़ी के पीछे? झोपड़ी के पीछे बैठा था, है ना? बारिश से बचने के लिए, बहुत तेज लगातार बारिश हो रही थी ना, तो वो झोपड़ी के पीछे जाकर छुपा हुआ बैठा था। तो पहले में आएगा कहानियों का और दूसरे में आएगा झोपड़ी के पीछे। इन दोनों पर राइट लगाना है। ये भी आपको कहाँ करना है? बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें अब आपको ये प्रश्न उत्तर कॉपी में करना है। पहला प्रश्न है, बुढ़िया की झोपड़ी में क्या हो रहा था? पहला प्रश्न है लिखित का, ये आपको जो मैं ब्लैक बोर्ड पे करा रही हूँ ना, वो आपको कॉपी में करना है। प्रश्न 1, बुढ़िया की झोपड़ी में क्या क्या हो रहा था बुढ़िया की झोपड़ी में? बुढ़िया की झोपड़ी में छत से पानी टपक रहा था।
ठीक है, ये उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, बाघ किसके डर से थर थर कांप रहा था? किसके डर से? पूरी कहानी में बाघ किससे डरता है? टिपटिपा से। किससे डरता है? टिपटिपा से। तो बाघ टिपटिपा के डर से थर थर कांप रहा था। प्रश्न 2 है, बाघ किसके डर से थर थर कांप रहा था? उत्तर है, बाघ टिपटिपा के डर से थर थर कांपना, यानी ऐसे कांपना, लगातार ऐसे ऐसे करके कांपना, थर थर कांप रहा था। ठीक है, ये 2 प्रश्न शब्दार्थ और कठिन शब्द, ये आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है, पाठ से आगे। अगर हमारे अंदर डर घुस जाए तो वह किसको खत्म कर देगा? किसको खत्म कर देगा? जो कहानी की शिक्षा मैंने आपको बताई थी कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि डर बलवान और बुद्धिमान के बल और बुद्धि समाप्त कर देता है, को खत्म कर देता है। यदि हमारे अंदर डर घुस जाएगा तो वो हमारी बुद्धि और हमारी शक्ति, हमारी ताकत को खत्म कर देगा, है ना। तो ये उत्तर आप, ये वाला प्रश्न आपको कॉपी में करना है। तो इसको प्रश्न 3 ही डाल दीजिए, या पाठ से आगे का प्रश्न लिख सकते हैं आप। अगर हमारे अंदर डर घुस जाए तो वह हमारी ताकत और बुद्धि दोनों को खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न और शब्दार्थ और कठिन शब्द। कठिन शब्द जो श्रुतलेख है ना, वह मैं आपको लिख कर दे दूंगी ग्रुप में सेंड करूंगी। शब्दार्थ और कठिन शब्द वो वहां से लिखेंगे आप। और प्रश्न उत्तर, ये 3 प्रश्न जो मैंने लिखवाए, ये आपको कॉपी में करना है। ठीक है, इतना वर्क आपको आज कंप्लीट करना है। पहला प्रश्न है, गुड़िया की झोपड़ी में क्या हो रहा था? गुड़िया की झोपड़ी में छत से पानी टपक रहा था। बाघ किसके डर से थर थर कांप रहा था? बाघ टिपटिपा के डर से थर थर कांप रहा था। अगर हमारे अंदर डर घुस जाए तो वह हमारी ताकत और बुद्धि दोनों को खत्म कर देगा। ये उत्तर है ना। प्रश्न क्या है? अगर हमारे अंदर डर घुस जाए तो वह हमारी ताकत और बुद्धि, वह किसको खत्म कर देगा? हमारे ताकत और बुद्धि को खत्म कर देगा। ये मैंने उत्तर लिखा है, डायरेक्ट है ना। इसका प्रश्न आप पाठ से आगे का प्रश्न है ना, पाठ से आगे। ठीक है, ये पाठ से आगे का जो प्रश्न है ना, उसका उत्तर है। लिख लेंगे ना प्रश्न। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। तो लिखित वाले प्रश्नों के उत्तर लिखिए और एक पाठ से आगे वाला जिसका प्रश्न नहीं लिखा है मैंने, उत्तर लिखा है सिर्फ। ठीक है, ये आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में इसके अभ्यास को देखेंगे कि इसके अभ्यास में क्या क्या है, भाषा ज्ञान में क्या क्या है। ठीक है, बाय।